दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश, क्या इंसान खुद बरसात करने की तैयारी कर चुके हैं? और क्या दिल्ली में आईआईटीज की मदद से गवर्नमेंट फाइनली तैयार है आर्टिफिशियल रेन्स के लिए? क्या होती है ये पूरी कहानी? कैसे बरसेंगे आसमान में नकली बादल? और क्यों दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की जरूरत पड़ने वाली है? और कैसा है ये प्लान? ये सब जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले दिल्ली का आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट। क्या है ये आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट, पहले ये समझते हैं। देखिए, आपको पता है भारत में प्रदूषण बढ़ रहा है और पोल्यूशन की सबसे बड़ी मार झेल रहा कोई राज्य या कोई इलाका है तो वो है दिल्ली का। और दिल्ली में जब हाई पोल्यूशन होता है तो जब भी बारिश होती है तो कहा यह जाता है कि पोल्यूशन थोड़ा घट गया। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये अगर ज़मीन है, ये अगर आपका एक सरफेस है, तो होता यह है कि हवा, क्योंकि दिल्ली के आसपास कहीं पर कोई ऐसे ओशन नहीं है, कोई एयर फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो जो पॉल्यूटेंट है वो लेयर थोड़ी ऊपर एटमॉस्फेयर में आके दब जाती है, यहीं फंस जाती है, तो वहाँ से फिर वो मूव नहीं करती। तो अगर बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ ये प्रदूषण, ये कण जो पॉल्यूटेंट होते हैं, या तो वो ज़मीन पे आ जाते हैं और वो बह जाते हैं, या पोल्यूशन थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। खासतौर पे दो ऐसे पॉल्यूटेंट, जिसे PM2.5 और PM10, जो कि हमारे फेफड़ों में, हमारी सांसों में जाकर हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। तो उन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए बारिश जो है एक अच्छा उदाहरण हो सकती है, उपाय हो सकती है, ताकि आवाज़ जो है थोड़ी सी क्लीन हो जाए और विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। इसकी कोशिश पहले भी की गई थी और इससे पहले क्लियरली हमें ऐसा पता लगा है कि अगर बारिश होती है तो वातावरण थोड़ा सा साफ हो जाता है। तो दिल्ली में बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए, जो हर साल सर्दियों में खासतौर पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उसको लेकर एक प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट के रडार पर था। इससे पहले चाइना ने, जब वहाँ पर ओलंपिक हुआ था, तब आर्टिफिशियल रेन करवाकर आसमान क्लियर करवाया था ताकि पोल्यूशन भी थोड़ा कम हो जाए। और इस तरह की कोशिश अब भारत भी करना चाह रहा है। और दिल्ली में एक मेजर प्रोजेक्ट है जो लगभग 3.21 करोड़ का है, ये आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट, जिसके पीछे काम कर रहे हैं आईआईटी कानपुर और इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी और आईआईटी कानपुर मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि क्लाउड सीडिंग करेगा, यानी बादलों में नमक को बोया जाएगा और उसकी वजह से होगी आर्टिफिशियल रेन। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा प्रोसीजर और क्या है ये पूरी टेक्नोलॉजी। सबसे पहले ये समझिए कि क्या प्रॉब्लम होती है दिल्ली में क्योंकि कोई ऐसा ओशन नहीं, स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो नहीं होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पॉल्यूटेंट घेर लेते हैं एटमॉस्फेयर को, तो जब वहाँ पर बारिश होगी तो ऑब्वियसली थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, PM2.5 PM10 कम हो जाते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल बारिश होती कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स को और कंटिन्यू किया जाए, तो ये फैसला लिया गया है कि 25 जून तक प्रतिज्ञा दिवस के भारी डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। जहां प्रहार जो एक इंग्लिश कोर्स है, प्रहार जो एक हिंदी कोर्स है 2026 के लिए, या टाइटन जो कंप्लीटली इंग्लिश कोर्स है 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, वो अभी आपको केवल 10,000 रुपये में ही मिलेगा अगर आप एनरोल करते हैं 25 जून तक। यानी 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट अभी इसके ऊपर आपको मिल रहा है। वहीं संकल्प जो 27 के बैचेस के लिए, संकल्प इंग्लिश, संकल्प हिंदी और पिनाकल जो इंग्लिश बैच है, जो आपको केवल 12,000 में मिल रहा है। इसके अलावा प्रारंभ इंग्लिश जो कॉलेज स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है 2028 के लिए, वही आपको केवल अभी 29,500 में मिल रहा है। लगभग 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट्स आपको इन सभी कोर्सेज पे दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, PD1000 का जो कूपन कोड है, अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो आपको सभी कोर्सेज पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अबव एंड बियॉन्ड। तो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जहां आपको बहुत ही किफ़ायती दरों पर बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, जहां आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा, डिटेल में टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो उसके बाद आपको मिल जाएंगी, क्लास नोट्स मिलते हैं, एक बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आपके पास अच्छा मौका है, अभी आप एनरोल करिए, इन ऑफर्स का लाभ उठाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो पिंड होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, जहां आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेज में। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत कम दिनों के लिए है। 25 जून को ये कोर्सेज पे जो डिस्काउंट है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको ये 20-25 हज़ार रुपये के मिलेंगे। तो इसलिए भी अच्छा मौका है जहां आप ये डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो जाइए और अभी इसको क्लिक करिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसकी हम डिस्कशन तब से कर रहे थे कि क्या होती है क्लाउड सीडिंग, कैसे बादलों में हम चेंजेस ला सकते हैं आर्टिफिशियली। देखिए, जो बादल आप देखते हैं ना, आसमान में बादल होते हैं, बादल में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे ज़मीन पे आके गिरते हैं। लेकिन होता यह कि उसके लिए पहले वहाँ पर वो इतने भारी होने चाहिए कि वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिर पाए। तो जो एयरक्राफ्ट है वो आसमान में जाता है, ये अपने साथ सिल्वर आयोडाइड लेके जाता है।
सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड NaCl तो आप जानते ही हैं। इनको ये एटमॉस्फेयर में जाके प्लांट करने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सब्सटेंस जाता है एटमॉस्फेयर में, ये इस तरह से बिहेव करता है जिससे कि वहाँ पर एक सरफेस बन जाती है कि भाई इस सरफेस के ऊपर पानी की बूंदें आकर अपने आप को आप कह सकते हैं कंडेंसेट करने लगती हैं, बड़ी होने लगती है। जब उनका वजन बढ़ जाता है तब वो फॉल करती हैं, और जब वो जो ड्रॉपलेट्स फॉल करते हैं, जब वो मेल्टिंग पॉइंट के आसपास आ जाते हैं, वहाँ से वो पानी में चेंज हो जाता है, फिर वो नीचे आसमान से बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। बेसिक प्रिंसिपल। इन सिल्वर आयोडाइड को आप जो है प्लांट करते हो क्लाउड्स में। सिल्वर आयोडाइड जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है बनाने में मदद करते हैं। या फिर आप सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से ये कैटलिस्ट बन जाते हैं। यानी कैटलिस्ट का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स को एक स्पेस मिलता है कि जिसके तहत वो अपने आप को कंसोलिडेट कर पाएँ, और फिर वो स्नोफ्लेक्स में बदल जाते हैं, और जब वो नीचे गिरते हैं तो फिर वो मेल्ट कर कर बारिश करते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल, जिसको फॉलो अब IMD करने वाली है। IIT ने इसके ऊपर काम भी किया है, कानपुर की IIT ने, ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके। भारत में 2018 में यूपी गवर्नमेंट सबसे पहले पहुंची थी IIT कानपुर के पास कि भाई क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, मैं खुद की। 18 में इसके ऊपर काम स्टार्ट होता है। IITM पुणे भी इसके ऊपर काम करती है। बुंदेलखंड में आर्टिफिशियल रेन्स को लाने का पहला ये काम करने की उम्मीद होती है। 18-19 में कई एजेंसीज के ऊपर काम करने में हेल्प चाहती है ताकि दिल्ली के ऊपर भी इसके ऊपर काम किया जा सके, लेकिन बाद में इसे ड्रॉप कर दिया गया था कि शायद ये काम नहीं कर पाएगा, इसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। लेकिन 2023 में कानपुर IIT जो है दोबारा कोशिश स्टार्ट करती है कि कैसे इसको किया जाए, किस तरह एयरक्राफ्ट पे इसको इंस्टॉल किया जाए। और दिल्ली चीफ मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं कि हमें आर्टिफिशियल रेन्स के थ्रू दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, और फिर ये आइडिया डिस्कस होना स्टार्ट होता है। तो अभी फिर इसको स्टार्ट कर दिया गया है, अब ये अंतिम चरणों में पहुंचने वाली है। इसके अंदर आप करते क्या है, वेदर मॉडिफाई करते हैं। जैसे बोला सिल्वर आयोडाइड प्लेन में होता है जो बादलों में जाएगा, और वहाँ पर जो टारगेटेड क्लाउड है उनमें फिर वो ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं, फिर वो स्नोफ्लेक्स बनते हैं, फिर नीचे बारिश होती है। देखिए इसमें क्या एक डिफरेंस बात है, अभी तक भारत में इस तरह से टेस्ट नहीं हुआ है ये, तो ये थोड़ा महंगा भी है, और कहा यह जा रहा है कि एक स्पेसिफिक टारगेट एरिया के ऊपर आप इसको कर सकते हो। वेदर कंडीशंस कैसी है उस पर डिपेंड करता है, क्या क्लाउड हैं तभी तो आप सीडिंग करोगे क्लाउड की, तो ये कई चीज़ों पे निर्भर भी होता है। लेकिन अगर ये सफल हो पाया तो एक बड़े स्तर पे कुछ इलाकों में अगर आप चाहो तो बारिश करवा के वहाँ पे जो पोल्यूशन है उसको, अगर कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करे तो कंटेन करने में आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह की वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक से आप रेनफॉल को इंक्रीज कर सकते हो, और ये जो टेक्निक होती है इसके तहत आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो। और जहाँ पर मान लो कहीं सूखा है और वहाँ बादल है तो वहाँ आप इरिगेशन पे भी काम कर सकते हो। तो ये प्रोसेस जैसे बताया, आइस पार्टिकल्स को आप मौका दे रहे हो कि वो कंडेंसेट कर पाए, उसके बाद ज़मीन में बारिश हो पाए। पर देखिए कई लोगों का सवाल है कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, क्या ये टेक्नोलॉजीज़ कारगर होंगी? क्या वेदर मॉडिफिकेशन करने की वजह से हमारे ऊपर ऐसे प्रभाव तो नहीं पड़ जाएंगे जिसकी हमें उम्मीद नहीं है? कहीं इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ना हो जाए, यानी हम जो वेदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं उसकी वजह से कहीं लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट हमारे पर्यावरण पे, हमारी प्रकृति पे ना हो। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक बार पहले इसकी टेस्टिंग होगी, उस टेस्टिंग के बाद देखा जाएगा कितनी बारिश होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बारिश के केस में जैसे आप देखते हैं कि किसी इलाके में छोटा मोटा अर्बन बाढ़ आ जाए, अर्बन फ्लडिंग ना हो जाए कहीं पर। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही इसको अप्लाई किया जाएगा। IIT कानपुर इसके ऊपर काफ़ी समय से काम कर रही है, और अब आखिरकार जब ये प्रोजेक्ट है 3 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, जहाँ दिल्ली के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर भी पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ इसको यूज़ किया जाएगा। लेकिन पहले इसकी टेस्टिंग होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी टेस्टिंग के बाद अगर नतीजे क्लियर मिलेंगे तो इसका इस्तेमाल हम दिल्ली में और कई राज्यों में देख सकते हैं। खासतौर पर ऐसे इलाके जो ड्राउट हिट है, जहाँ पर पानी की भारी कमी है, जहाँ पर लोग पानी को तरस रहे हैं, उन इलाकों में जहाँ ट्रेन से पानी भेजा गया, उन इलाकों में अगर हम क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवा पाएँ तो एक बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए होगी। लेकिन इसके अलावा बुंदेलखंड जैसा इलाका जिसकी हमने बात की, इसके अलावा समस्या ये कि अगर ये टेक्नोलॉजी कोई ऐसा प्रभाव प्रकृति के ऊपर डालती है जिससे हमारी नॉर्मल जो वाटर साइकिल है, या जो हमारा नॉर्मल मॉनसून है, या नॉर्मल जो हमारा क्लाइमेट है या वेदर है, उसके पैटर्न पे कोई दिक्कत आती है तो फिर इसको रिजॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होगा। हालांकि बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पे काम करेगा, बहुत लोकलाइज्ड एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट है। ऐसा नहीं कि पूरी दिल्ली के ऊपर ही बारिश हो जाएगी या पूरे एक राज्य के ऊपर ही आप बरसात कर दोगे। एक प्रॉपर इलाके के ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर टारगेट करके आप बरसात करते हो, तो ऐसा पूरा इसका ओवरऑल पैटर्न नहीं होगा। तो ये नहीं कि भाई मानसून का पैटर्न ही बदल जाएगा, लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। और गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि इसके ऊपर अब काम किया जाएगा, तो एक अच्छा ये उपाय हो सकता है दिल्ली में जब
लोग सांस लेने में दिक्कतें फेस करते हैं, तो उस तरह इसको रिजॉल्व किया जाए। हालांकि जो ये केमिकल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पोटेशियम आयोडाइड हो या आप सोडियम क्लोराइड की बात करो या सिल्वर आयोडाइड की बात करो, इन जैसे सब्सटेंस से क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा आम जीवन के ऊपर या इंसानी स्किन के ऊपर, इसके ऊपर कोई स्टडी अभी नहीं हुई। हालांकि इसके ऊपर कोई ऐसा आरोप भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है, तो आप कह सकते हैं हाँ इसका प्रभाव उतना नेगेटिव वगैरह अभी तक तो कुछ देखा नहीं गया है। तो अगर ये सफल हो पाता है तो हम बहुत सारी बरसात अपने शहरों में इसके थ्रू करवा पाएंगे जिन एरियाज़ में दिक्कत है। पर कहानी यही है कि क्या इसकी फंडिंग और क्या जो चीज़ें बाकी इसके लिए चाहिए वो समय पर हो पाएगा। तो कोशिश कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल रेन हाल में ही हमें शायद दिल्ली में देखने को मिले और ये टेक्नोलॉजी पीएम लेवल को कम करवा पाए। अर्बन एरियाज़ में खास तौर पे जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, और रूरल एरियाज़ में जहाँ वाटर और इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ भी चीज़ें आसान करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये है दिल्ली का आर्टिफिशियल रेन जो जल्द ही आपके घरों में पहुँच सकती है या आपकी छतों पर पहुँच सकती है थ्रू एन एयरक्राफ्ट एंड सम असिस्टेड टेक्नोलॉजी। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।